हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मेरा यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट हम लोगों का दोस्तों स्वागत है। तो आज दोस्तों आप लोगों को सिखाने वाले हैं नाव धारा से संबंधित जो भी क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है इस तरीके से क्वेश्चन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नाव धारा से संबंधित। तो देखिए दोस्तों, नाव धारा से संबंधित क्वेश्चन बनाने के लिए इसमें आपको दो तीन बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, जो कि देखिए कैसे हैं। तो दोस्तों देखिए, नाव और धारा में देखिए दोस्तों, नाव की चाल को हम x मानेंगे। ठीक है, कभी भी सवाल में नाव की चाल बोलेगा तो उसको x मानेंगे और धारा की चाल को y मानेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है, नाव की चाल को x मानेंगे, धारा की चाल को y मानेंगे। ठीक है दोस्तों, धारा मतलब पानी जो बह रहती है उसकी चाल, और नाव तो जानते ही हैं। और दूसरी बात एक और ध्यान रखना है दोस्तों, कि जैसे कि धारा की दिशा में नाव की चाल बोलेगा, तो देखिए दोस्तों, धारा की दिशा में अगर नाव की चाल जाएगा ना, तो आप लोग को भी पता है कि अगर पानी की दिशा में कोई भी चीज़ जाता है तो उसका गति बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर नाव जैसे धारा की दिशा में चलेगा तो उसमें धारा की चाल भी नाव में जुड़ जाएगा ना, क्योंकि नाव चलेगा, धारा भी उसको जो है सो मतलब गति देगा, उसको बल लगाएगा, तो जिससे क्या होगा, उसका जो है सो गति बढ़ जाएगा। इसीलिए नाव जब धारा की दिशा में चलती है तो नाव के साथ साथ धारा की गति भी नाव में क्या जुड़ जाती है। तो देखिए दोस्तों, धारा की दिशा में अगर नाव की चाल जाएगी तो उसको हम x प्लस वाई करेंगे, यानी नाव की चाल और धारा की चाल दोनों को जुड़ जाता है। ठीक है दोस्तों, और देखिए दूसरी बात यह है कि धारा के अगर विपरीत दिशा में नाव चलेगा ना, तो आप लोग भी दोस्तों जानते हैं कि अगर पानी को उल्टा अगर हम लोग चलेंगे तो हमको जो है सो क्या है कि चलने में कठिनाई होगी, दिक्कत होगी। इसलिए धारा की दिशा में अगर चलेगा तो धारा वो अपना दिशा में बल लगेगा, और आप जैसे उसके उल्टे दिशा में चलेगा या नाव चलेगा तो उसमें क्या होता है, बल घट जाता है। ठीक है, तो इसको हम धारा के विपरीत दिशा में क्या लिखेंगे, x माइनस वाई, यानी नाव की चाल में से धारा की चाल क्या है, घट जाएगी विपरीत दिशा में। दोस्तों याद रखिएगा, धारा की दिशा में नाव की चाल जुड़ जाएगी, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल घट जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन दोस्तों लिखे हैं, हम पूरे देख रहे होंगे यहाँ पे। जैसे कि आप लोग को दिख रहा हो, 1 नंबर क्वेश्चन है ये। देखिए दोस्तों, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ठीक है, और धारा के विपरीत दिशा में दोस्तों 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से क्या है, चला सकता है। तो धारा की गति क्या है, यहाँ पे दोस्तों सवाल पे ध्यान दीजिएगा। कह रहा है एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एवं धारा की विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दोस्तों नाव चला सकता है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होता है दोस्तों। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, क्या लिखा है, x प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, धारा की दिशा में नाव की एक्स, तो x प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। मतलब धारा की दिशा में नाव चल 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिख सकते हैं x प्लस वाई बराबर 11, यानी धारा की दिशा में नाव की चाल कितना है, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा के विपरीत दिशा में दोस्तों कह रहा है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चला सकता है। तो धारा के विपरीत दिशा में दोस्तों क्या लिखेंगे, धारा के विपरीत का मतलब क्या होता है, x माइनस वाई। तो देखिए दोस्तों, x माइनस वाई 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अगर हमको पूछेगा दोस्तों क्या धारा की गति क्या है, तो धारा की गति क्या है दोस्तों, धारा की गति यहाँ पे हम इसको x माने हैं। आप लोग यहाँ पे दोस्तों छोटी सी बात पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको धारा की दिशा, धारा की गति पूछेगा तो क्या करेंगे दोस्तों, इस दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, आधा करेंगे। ठीक है, 11 8 को जोड़ के आधा करेंगे। 11 8 कितना होगा दोस्तों, तो 19, 19/2 करेंगे तो 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा, धारा की चाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी नाव की चाल हो जाएगा, धारा बोला गया दोस्तों, सॉरी, नाव की चाल हो जाएगी तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी 9.5 के 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे धारा की चाल निकले, धारा क्या है, x है, x का मान निकलेगा दोस्तों। x का मान कैसे निकाले दोस्तों, तो दोनों को जोड़ के, यानी x को x जैसे समीकरण को हल करते तो ये 2x हो जाएगा, इसको जोड़िएगा, y तो कट जाएगा ना दोस्तों, तो 2x बराबर 8 11 19 हो जाएगा, और 2 से फिर भाग दीजिएगा तो 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा ना। वैसे भी और शॉर्ट ट्रिक्स हम बता रहे हैं, जोड़ को बनाइएगा। उसके बाद अगर धारा की चाल पूछेगा दोस्तों, तो धारा की चाल में क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये दोनों को घटा के लिखेंगे। ठीक है, घटाएंगे तो x खत्म हो जाएगा, आई वाई 2y हो जाएगा, 2y बराबर फिर
ये 8 में से 11 गया 3, ठीक है दोस्तों। तो 3/2 हो जाएगा, यानी वह धारा का मान निकालने के लिए घटा के आधा करेंगे, नाव की चाल निकालने के लिए जोड़ के आधा करेंगे, ठीक है। तो 11 में 60 गया 3, 3/2 हो गया, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, धारा की चाल। लेकिन हमको सवाल में क्या पूछा है दोस्तों, सॉरी ये नाव की चाल है दोस्तों, सॉरी धारा की चाल है। तो हमको क्या सवाल में पूछा है दोस्तों, धारा की चाल यानी धारा की गति पूछा था। धारा की गति कितना हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा उत्तर हुआ। हम दोनों निकाले दोस्तों, बताएं आपको जो सवाल में पूछेगा वही आंसर दीजिएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों एक और है, इसको बनाते हैं, तो देखिएगा दोस्तों ध्यान से। देखिए दूसरा क्वेश्चन है, यदि 2 घंटे में एक व्यक्ति 7 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाता है, ठीक है दोस्तों। 2 किलोमीटर, सॉरी दोस्तों ऐसे नहीं सवाल, देखिए 2 घंटे में एक व्यक्ति, मतलब समय जो है 2 घंटे लेता है, उसमें 7 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में दोस्तों नाव चलाता है, ठीक है दोस्तों। धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा के विपरीत दिशा दोस्तों क्या होता है, x - y होता है। देखिए दोस्तों 2 घंटा में अगर 7 किलोमीटर चलाएगा धारा के विपरीत दिशा में नाव, तो क्या किलोमीटर प्रति घंटा चलाएगा, तो 2 से भाग देंगे 7 में, तो 1 घंटे का निकल जाएगा, तो 3.5 किलोमीटर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 7/2 बराबर 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा, धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपको निकालना पड़ेगा, जो भी दिया रहेगा। यानी 2 घंटा में चला 7 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 3.5 किलोमीटर चलाएगा धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए कहता है 15 किलोमीटर धारा की दिशा में नाव चलाता है, लेकिन क्या समय उतने हैं दोस्तों, मतलब 2 घंटा में धारा के विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर जाता है, धारा की दिशा में जो है 15 किलोमीटर जाता है दोस्तों, यानी कि 2 ही घंटा में। तो धारा की दिशा में जाएगा तो x + y, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 2 से भाग देंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। 1 घंटा में देखिए धारा की दिशा में नाव की चाल कितना हो गया, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत दिशा में 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों। तो इसको बनाने के लिए दोस्तों देखिए आपको अगर 2 घंटा 3 घंटा दिया है ना, उससे भाग कर देंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल निकल जाएगा, ठीक है। नाव की चाल धारा की दिशा में या धारा के विपरीत में, तो हम वही नहीं किए हैं। 2 घंटा दिया तो उससे 7 में भाग दिए तो 1 किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा निकल गया 3.5 किलोमीटर। और 15 में भी 2 से भाग देंगे, यानी 2 घंटा मैंने चलाया है, तो उससे भाग देंगे तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों हो गया। अब जो पूछेगा उसका आंसर दे दो, बस इतना ही है। अब क्या करें, धारा की गति क्या है, धारा की गति पूछ रहा है। धारा की गति का मतलब क्या होता है, दोनों घटा के 2 से भाग। धारा की गति पूछ रहा है ना, यहाँ पे देखिए धारा की गति यानी कि y का मान पूछ रहा है, तो दोनों घटा के, तो 7 में से 3.5 गया तो कितना हो गया दोस्तों, नहीं 7.5 में से 3.5 गया तो कितना हो गया, 4 हो गया दोस्तों। कितना हो गया, 4, यानी y बराबर 4/2, ठीक है दोस्तों। यानी 7.5 में से 3.5 जाएगा तो 4 ही ना बचेगा दोस्तों, तो उसमें 2 से भाग देंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। क्या हो गया, धारा की चाल, ठीक है दोस्तों। आप लोग अगर नहीं समझे तो ज़रूर दोस्तों फिर से देखिएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक है दोस्तों, देखिए कहता है एक व्यक्ति 2 घंटे में 10 किलोमीटर नाव धारा की दिशा में चलाता है, ठीक है। तो धारा की दिशा में क्या होता है, x + y, 2 घंटे में चलाता है दोस्तों, 2 घंटे में 10 किलोमीटर, ये बात ध्यान दीजिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा कितना हो जाएगा, तो 10 में 2 से भाग देंगे कितना, 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया धारा की दिशा में नाव का चाल, ठीक है दोस्तों। उसका कहता है 16 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाता है, लेकिन कितना घंटा में दोस्तों, 2 ही घंटा में धारा की दिशा में भी चलाता है, और 2 घंटा में 16 किलोमीटर धारा के दिशा में चलाता है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों धारा के विपरीत होगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 16 किलोमीटर धारा के दिशा में होगा, यहाँ पे धारा के विपरीत होगा, ठीक है दोस्तों। धारा के विपरीत में 10 किलोमीटर चला था, धारा की दिशा में 16 किलोमीटर, यहाँ पे x - y होगा, x + y धारा की दिशा में 16 किलोमीटर चलाता है, तो 2 से भाग देंगे तो कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाएगा दोस्तों। समझ गए क्या हम कहीं के बराबर बोलते हैं दोस्तों, यानी कि धारा की दिशा में जो है 16 किलोमीटर प्रति घंटा चलाता है। आप लोग जानते हैं कि धारा की दिशा में जब भी नाव चलेगा तो स्पीड बढ़ जाएगा, और धारा के विपरीत दिशा में कितना, 10 किलोमीटर प्रति घंटा चला रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा निकालना पड़ेगा, इसीलिए 2 से भाग देंगे, तो यानी 2 घंटा में कह रहा है, तो अगर 4 घंटा कहेगा तो 4 से भाग देंगे, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा आपको निकालना ही पड़ेगा,
धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा के विपरीत दिशा में किलोमीटर प्रति घंटा निकालना पड़ेगा। जितना समय दिया रहेगा उतना से भाग देंगे किलोमीटर में, अपने निकल जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो 10 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में चलाता है 2 घंटा में, तो 1 घंटा में चलाएगा 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वैसे ही 16 किलोमीटर चलाता है धारा की दिशा में नाव की चाल, तो 1 घंटा में जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगा। आप दोस्तों धारा की दिशा में, धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल पता चल गया। आप जिसका पूछेगा उसका आंसर दे देंगे। आपकी पूछ रहा है कि नाव की चाल क्या है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, नाव की चाल क्या है। नाव की चाल का मतलब दोस्तों हुआ कि हमको x का मान पूछ रहा है, तो दोनों को जोड़ के क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, यानी x बराबर कितना हो जाएगा 8 5 13, 13/2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 13/2 बराबर कितना हो जाएगा 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा धारा की चाल, सॉरी नाव की चाल दोस्तों। ठीक है, नाव की चाल कितना हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को अच्छा लगेगा वीडियो दोस्तों तो ज़रूर लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। अब मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं ज़रूर बताएं कमेंट में। थोड़ा थोड़ा हम दोस्तों बेसिक सिखा रहे हैं दोस्तों, उसके बाद आगे जो भी क्वेश्चन होगा लाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज के